अंधेरा तांत्रिक बहुत साल पहले रामनगर गांव के पास घने जंगल में विनु नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह अपनी काली शक्तियों पर बहुत घमंड करता था और दावा करता था कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है या अपनी शक्ति से मौत के घाट उतार सकता है। इसी दौरान गांव के युवा एक एक करके गायब होने लगे। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में गांव वालों को एहसास हुआ कि तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के लिए युवाओं की बलि चढ़ा रहा था। डर और गुस्से से भरे गांव वालों ने एक योजना बनाई। वे मिलकर इस तांत्रिक का अंत करेंगे। जलती हुई सजा। एक रात जब विनु तांत्रिक अपनी पूजा में लीन था, गांव वाले उसकी कुटिया के बाहर जमा हो गए। अचानक उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और विनु को पकड़ लिया। अब तेरा अंत निश्चित है, एक बुजुर्ग गांव वाले ने गुस्से से कहा। गांव वालों ने उसे एक लकड़ी की कुर्सी से बांध दिया, फिर उस पर तेल डालकर आग लगा दी। तांत्रिक ने जोर जोर से चीखें मारी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। कुछ ही पलों में तांत्रिक धू-धू कर जलने लगा और फिर उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। इसके बाद गांव वाले निर्भय और सुखी होकर रहने लगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह खत्म नहीं हुआ था। कोई ये किताब दिया है। 4 अजनबी कई साल बाद 4 युवक घूमने के लिए शहर से निकले। जब रात हुई तो उन्होंने जंगल में रुकने का फैसला किया। क्यों ना जंगल के अंदर जाकर कुछ एडवेंचर किया जाए। रवि उनमें से एक मुस्कुराकर बोला। चारों अंधेरे जंगल में गहराई तक चले गए और अचानक उन्हें एक खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। घर मकड़ी के जालों से ढका हुआ था और अंदर एक भयावह सन्नाटा पसरा था। शापित कुर्सी जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अमित की नजर एक आधी जली हुई लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी। ये कुर्सी तो बहुत पुरानी लग रही है, अमित ने कहा। रवि हंसते हुए कुर्सी पर बैठ गया। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रवि की आंखें सफेद हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से एक गहरी डरावनी आवाज निकली। तुमने मुझे जलाकर सोचा कि मैं मर जाऊंगा। अब मैं वापस आ चुका हूँ। अब ये पूरा गांव जलकर खाक हो जाएगा। किस्सा घोष ये भूतिया कब्जा। रवि की आवाज और हरकतें अजीब हो गईं। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी हड्डियां असामान्य रूप से मुड़ने लगी। यह क्या हो रहा है? राकेश डरकर पीछे हटा। भागो यहाँ से, अमित चिल्लाया। तीनों दोस्त डर के मारे गांव की ओर भागे। गांव वालों की मदद। सुबह होते ही वे गांव के सरपंच के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। सरपंच गुस्से से चिल्लाया, किसने कहा था तुम्हें उस शापित जगह पर जाने को? हमें माफ कर दीजिए, पर हमें अपने दोस्त को बचाना है। सरपंच ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा दोस्त खुद को आग में झोंक देगा तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। अंतिम लड़ाई तभी रवि गांव के दरवाजे पर खड़ा मिला। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके पीछे वही जलती हुई कुर्सी हवा में तैर रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तांत्रिक की आवाज गूंजी। गांव वालों ने लकड़ियां और तेल इकट्ठा किया और कुर्सी को फिर से आग के हवाले कर दिया। जैसे ही आग भड़की, रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक एक काला धुआं उसके मुंह से निकलकर कुर्सी की आग में समा गया। रवि अचेत होकर गिर पड़ा। गांव वाले समझ गए कि शैतानी आत्मा हमेशा के लिए चली गई थी, लेकिन आज भी अगर कोई उस जंगल में रात के समय जाता है तो हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुर्सी पर बैठो और मुझे फिर से जीवित करो।